हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनईएस एकेडमी कालका जी की इस क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 11th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शंस बताया था, इंट्रोडक्शन बताया था आपको। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के बारे में सारा। दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था पूरा रिलेशन विद एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी। और तीसरा वीडियो मैंने जो बनाया था वो आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन था, पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन फंक्शंस को लेकर। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे फंक्शंस के टाइप को और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, फिर हो जाएगा हमारा चैप्टर ओवर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और टाइप ऑफ फंक्शन को समझते हैं क्विक एग्जांपल से। ये आपके सामने रिलेशंस एंड फंक्शन का टाइप ऑफ फंक्शंस, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइप ऑफ फंक्शंस। क्लास 11th में पहला पढ़ोगे आप आइडेंटिटी फंक्शन। तो क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन, इसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं बेटे। तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है आपका वो फंक्शन जिसमें fx इक्वल टू एक्स की फॉर्म में होता है। क्या होता है? fx इक्वल टू एक्स, यानी कि fx की हम बात करें तो fx आपका y होता है और y बराबर है x, जिसमें आपका fx इक्वल टू एक्स की फॉर्म हो, वो आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है। यानी कि जितनी वैल्यू आप यहां पर x की पुट करते रहेंगे उतनी वैल्यू y की आपकी आती रहेगी। तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा इस फंक्शन के बारे में डोमेन ऑफ फंक्शन, जैसा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डीएफ बताया था, डोमेन ऑफ फंक्शन, आरएफ बताया था, रेंज ऑफ फंक्शंस, और इसके ग्राफ के बारे में। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है फंक्शंस में से कि कैसे रिलेशन को फंक्शन कहा जाता है, फंक्शंस की क्या कंडीशंस होती हैं, और फंक्शंस का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और एट द एंड उसका ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहां पर अगर आप देखें कि आइडेंटिटी फंक्शन में डोमेन क्या होता है, तो डोमेन की बात करूं, जैसा मैंने यहां लिखा था माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों? देखो यहां पर आप जितनी वैल्यू एक्स की पुट करते रहेंगे, एक्स की जितनी वैल्यू आप पुट करते रहेंगे मेरे बच्चों, उतनी वैल्यू आपकी ये एक्स, ये जो एक्स है वो आपका y के बराबर होता है, वो निकलता रहेगा। यानी कि जैसे आपने 9, 10, 11, 12 में पढ़ा होगा, ग्राफ के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं या 3 पॉइंट आप निकाल लेते हो और उसको उसकी वैल्यू को प्लॉट करते हो, तो डेफिनेटली इस टाइप का ग्राफ आइडेंटिटी फंक्शन का आने वाला है। चलिए देखते हैं x और y। आइडेंटिटी में अगर आप x की वैल्यू यहां पर 0 पुट करते हो तो ये 0 हो जाएगा, 1 पुट करते हो 1 हो जाएगा, 2 पुट करते हो 2 हो जाएगा। यानी कि जितनी वैल्यू x की उतनी ही वैल्यू y की इक्वल वैल्यू आ जाएगी। तो इसका ग्राफ आपका 0 से इंटरसेक्ट करता हुआ ऐसे ओरिजिन, जो ये ओरिजिन पॉइंट है बेटा, उससे पास होता हुआ इस तरीके से लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ऐसे पॉजिटिव एक्सिस में निकलेगा। राइट बेटा? तो ये ग्राफ है आपका आइडेंटिटी फंक्शन का। अब यहां पर x की मैक्सिमम वैल्यू और y की क्या मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो जानने के लिए हम डोमेन देख लेते हैं। डोमेन क्या होता है बेटा? सेट जो पहले वाले में जितनी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो इसकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ फंक्शन है, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होगा आइडेंटिकल फंक्शन का। ठीक है बेटा? अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, क्योंकि y की वैल्यू भी यहाँ पे लास्ट नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी। जैसे मैंने आपको बताया वैल्यू ऑफ x डोमेन, वैल्यू ऑफ y रेंज। अब जब ये आपस में इक्वल है, आइडेंटिकल है, तो सेम इनकी जो है डोमेन, फंक्शन ऑफ डोमेन और रेंज ऑफ डोमेन, दोनों जो डोमेन फंक्शन और रेंज फंक्शन दोनों बराबर ही होगा। ठीक है बेटा? ग्राफ इसका ऐसे प्लॉट होगा जैसा कि मैंने आपको बताया। ये है हमारा टाइप 1 आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है बच्चों? चलिए देखते हैं दूसरा कांस्टेंट फंक्शन। क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन? जैसे नाम से यहां पर आप देख रहे हो कांस्टेंट, यानी fx की वैल्यू कोई भी एक कांस्टेंट नंबर होगा। वो कांस्टेंट नंबर क्या हो सकता है मेरे बच्चों? वो fx आपका 2 हो सकता है, वो fx आपका 4 हो सकता है, वो fx आपका कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, उसे हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। मान लीजिए आपने कांस्टेंट नंबर यहां पर 2 ले लिया, सपोज एग्जांपल 2 वाला हम ले लेते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन में आपने fx की वैल्यू 2 ले ली। अब यहां पर x की आप कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू आपको हमेशा इसकी 2 ही नजर आएगी। तो इस केसेस के अंदर आप देखेंगे कि यहां पर x की वैल्यू को हम एज अ डोमेन जो है नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये इसका डोमेन होगा। और रेंज इसका क्या होगा? रेंज मतलब y की वैल्यू, मैक्सिमम y की वैल्यू यहां पर 2 ही आएगी, ये हमेशा 2 ही कांस्टेंट रहेगी, इसलिए रेंज आपका क्या होगा? 2 होगा। क्लियर है बेटा यहां तक?
अब समझते हैं इसके ग्राफ के बारे में। अब अगर ग्राफ के बारे में बताएं, एफ एक्स जिसको मैंने बोला आप वाई मान के चलिए, ये आपका अगर 2 दिया है तो आपको पता है y1 यहाँ पर 2 यहाँ पर पॉजिटिव में एक लाइन ऐसे आपकी आ गई है, ये आपका y2 को प्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? y2 को प्रेजेंट कर रहा है। ये आपका कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर हो गया? इसी तरीके से समझते हैं तीसरे को, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब फंक्शंस में मेरे बच्चों पॉलिनोमियल फंक्शन दो टाइप से आप पढ़ोगे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहला जो आपके सामने है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बारे में जरा ध्यान से समझेंगे क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि y इक्वल टू है आपका एक्स स्क्वायर। अब यहां पर जो भी वैल्यू आप x की डालेंगे, पुट करेंगे, इनपुट आप डालेंगे, आउटपुट आपका निकल कर आएगा एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। तो क्या वर्ड मैंने बोला मेरे बच्चे? इनपुट और आउटपुट। आउटपुट मतलब y की वैल्यू, इनपुट मतलब x। आप इस फंक्शन में क्या पुट कर रहे हैं? सो सिंपली यहां पर x की वैल्यू को आप क्या पुट कर सकते हैं? ये आपका डोमेन होगा, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी कुछ भी आप डालेंगे, कुछ भी, वो आपका एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। सपोज करो आपने अगर यहां पर x को 1 पुट करा तो एक्स स्क्वायर आपका 1 आ गया। x की वैल्यू अगर आप नेगेटिव 1 पुट करा तो एक्स स्क्वायर आपका 1 आ गया। x अगर आपने 2 पुट करा तो एक्स स्क्वायर आपका 4 आ गया। x की वैल्यू अगर -2 पुट करी तो एक्स स्क्वायर आपका 4 आ गया। तो ये आपका जो है पॉलिनोमियल फंक्शन होता है मेरे बच्चे। यहां पर इसके ग्राफ की बात करूं, पहले बात करते हैं इसके रेंज के बारे में, फिर एंड में बोलेंगे ग्राफ। तो इसकी रेंज जो है मेरे बच्चों, लास्ट जो इसकी रेंज है, ये इस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट होगा, और लास्ट जो है ये 0 यहां पे ओरिजिन को टच करता हुआ ऑपोजिट में ऐसे ऊपर की तरफ आएगा। तो दिस इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी कि x की नेगेटिव वाली साइड की वैल्यू आप डालें, इस तरफ वाली x नेगेटिव वाली, या x पॉजिटिव की साइड की वैल्यू आप डालें, हर केस में इसकी वैल्यू जितना यहां पर होगा उतनी यहां पर होगी। जो ये पुट करने पर आएगा वो ये पुट करने पर आएगा, जो ये पुट करने पर आएगा वो ये पुट कर, यानी कि ऐसे आपकी वैल्यू चलती रहेंगी। दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये आपके सामने आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन। ये भी एक फंक्शन का टाइप है मेरे बच्चों, यानी क्यूबिक, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्यूबिक का मतलब x की क्यूब फॉर्म होगी। अब x की क्यूब फॉर्म होने के बाद आप इसको y के इक्वल ट्रीट करते हैं। अब यहां पर x की आप जो भी वैल्यू डालेंगे, जो भी वैल्यू आप इनपुट यहां डालेंगे, आउटपुट हमारा क्यूबिक फॉर्म में आने वाला है। यानी कि x को अगर 1 डालेंगे तो 1 का क्यूब 1 होगा, -1 डालेंगे इसका क्यूब -1 होगा, 2 डालेंगे इसका क्यूब 8 हो जाएगा। इस तरीके से वैल्यू जो है बढ़ती रहेगी। और बात करूं यहां पर इनपुट क्या हम मैक्सिमम डाल सकते हैं, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की वैल्यू हम इसमें जो है डाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या कहते हैं इसको? डोमेन ऑफ फंक्शन। अब अगर रेंज की बात करूं तो यहां पर y की जो वैल्यू निकल कर आएगी, y की जो वैल्यू निकल कर हमारे पास आ रही है, ये मैक्सिमम क्या आएगी मेरे बच्चों? ये आएगी आपकी नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कुछ भी वैल्यू आप यहां पर निकालेंगे तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में ही वैल्यू आएंगी। आई होप ये क्लियर है आपका। और बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में, तो इस टाइप से क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ 0 की तरफ और यहां ऑपोजिट में। तो ये जो ऐसे आपका क्रॉस वाला दिखाएगा, ये शेप जो आपके सामने आ रही है, दिस इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन। राइट बेटा, आई होप यहां तक सब क्लियर है। बढ़ते हैं आगे रिलेशन रैशनल फंक्शन के बारे में। रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शन की टाइप्स आप पढ़ रहे हैं। दिस इज द 5th टाइप, रैशनल फंक्शन। क्या होता है रैशनल फंक्शन? देखिए, रैशनल नंबर का मतलब अगर y आपका 1/x की फॉर्म में है तो 1/x की फॉर्म में है, कंडीशन इसमें अप्लाई ये होगी कि x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। आई होप क्लियर है मेरे बच्चों। यहां पर अगर मैं बात करूं इसके डोमेन की, कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, तो जैसा मैंने बताया x की वैल्यू यहां पर 0 नहीं होगी, तो सारे रियल नंबर, ऑल रियल नंबर यू कैन पुट एज अ फॉर्म ऑफ इनपुट, बट एक्सेप्ट 0 आपको रियल नंबर में से हटाना पड़ेगा। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? आपका डोमेन ऑफ फंक्शन को डिफाइन कर रहा है।
यानी कि रैशनल फंक्शन का डोमेन जो है वो रियल नंबर -0, एक जो नंबर है वो इसमें नहीं आएगा। सेम बात करूं तो रेंज भी जब यहां पर 0 पुट नहीं होगा तो ये इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगी नहीं, और रैशनल नंबर है y कभी 0 नहीं होगा, ये y कभी भी 0 नहीं होगा। राइट बेटा, तो इसकी रेंज जो फंक्शन की रेंज है वो रियल नंबर सारे बट एक्सेप्ट आपका 0, ये इसका रेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो ग्राफ देखिए सिंपल इस रैशनल का ग्राफ चलने वाला है कि जो भी हमारा इस साइड में यानी कि पॉजिटिव, यहां पर y आपका पॉजिटिव, यहां पर x आपका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डायरेक्शन के बिल्कुल रैशनल एक ग्राफ निकल कर आएगा, और इस टाइप का जो ग्राफ आपके सामने आता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ रैशनल फंक्शन। सो आई होप ये सारी फंक्शंस के टाइप आपको समझ में आ रहे हैं। आगे और लास्ट इसके बाद एक और हम शायद पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट वाला, लेकिन ये है मॉड्यूलस फंक्शन। जैसे नाम से क्लियर हो गया मॉड्यूलस, मोस्टली बच्चों ने मॉड्यूलस के नाम से ये दो पैरेलल लाइन आपके दिमाग में, आपके जहन में आ रही होगी कि सर ये पैरेलल, दिस इज द सिंबल ऑफ मॉड्यूलस, तो इसका फंक्शन से क्या लेना देना। यानी कि कोई भी फंक्शन जो इस मॉड्यूलस की फॉर्म में है, इट शोज दैट कि y की वैल्यू एक बार x के इक्वल और y की वैल्यू एक बार नेगेटिव x के इक्वल। अब दोनों का अगर मॉड्यूलस हम ओपन करते हैं मेरे बच्चों, तो मॉड्यूलस का मतलब x में भी नेगेटिव और x में भी पॉजिटिव। वी आर ट्रीटिंग द बोथ एज लाइक अ मॉड्यूलस फंक्शन, राइट बेटा। तो यहां पर इसका जो डोमेन होगा, डोमेन मॉड्यूलस फंक्शन का डोमेन, फिर वही बेटा x की वैल्यू आप यहां पर नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करो चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करो, आपका आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आना है। यानी कि आपका जो डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ का डोमेन होगा वो होगा नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। और अगर रेंज की बात करूं तो यहां पर y की जो वैल्यू है, यानी कि ये fx जो y है, ये मैक्सिमम क्या आ सकता है यहां पे, ये मैक्सिमम 0 सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पर मिनिमम 0 और मैक्सिमम बढ़ के इंफिनिटी तक आ सकता है। तो ये इसकी रेंज होगी, ये इसका डोमेन हो गया। और ग्राफ की बात करूं तो जैसे आपको मैंने पहले बताया था बेटे, आइडेंटिटी फंक्शन में ये सेम ऐसा था, ऐसे वाला, यानी कि ऐसे एक्सेस में जा रहा था, और अगर वहीं में fx इक्वल टू नेगेटिव y करूंगा तो ये ऐसे में जा रहा है। अब एग्जाम में क्या करते हैं बेटा, इसको प्रॉपर ना दिखाकर इसने ये इसका हटा दिया और इतना ही ये इसको शो करता है। क्या करता है, इतना ही इसको शो करता है। चलिए, यानी कि यहां पर ये इसको इतना ही शो करेगा यहां से ऊपर। तो इस तरीके से जो आपके दो एरो ऐसे निकल कर आते हैं, ये पॉजिटिव एक्स में और नेगेटिव एक्स के अबव, यानी एक्स एक्सिस से ऊपर, लास्ट ऊपर तक, तो ये आपका क्या होता है बेटा, मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन करता है। एट लास्ट हमारे सामने है सिग्नम फंक्शन। एक दो फंक्शन और हमारे सामने आते जा रहे हैं, नाम से छोटी छोटी चीजें बेटा, लेकिन समझने बहुत जरूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मिलता जुलता क्या है कि fx में आप x की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी पुट करो, 0 से बड़ी क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, कुछ भी वैल्यू आप पुट करते हो, बट उसका आउटपुट हमेशा 1 रहेगा। ये कंडीशन है मेरे बेटे, ये सिग्नम फंक्शन की कंडीशन है। अगर आप 0 पुट करते हैं तो ये हमेशा 0 रहेगा, और अगर आप नेगेटिव x की वैल्यू 0 से छोटी क्या होती है मेरे बच्चों, देखो यहां पर ये t से 0 से छोटी इस तरफ को लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में यानी कि नेगेटिव कोई भी वैल्यू आप पुट करते हैं तो x की नेगेटिव वैल्यू कोई भी आप पुट करेंगे, बट इसका मैक्सिमम जो मान है वो -1 तक रहेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज के बारे में। तो डोमेन की अगर मैं बात करूं इस केस में, तो डोमेन यहां पर हमेशा, चाहे x की वैल्यू आप यहां पुट करो चाहे यहां पुट करो, ये हमेशा क्या रियल नंबर में आने वाला है। और जो इसका रेंज ऑफ फंक्शन है वो -1 से 1 के बीच में, इसकी जो रेंज है -1 से 1 के बीच में रहने वाली है। रेंज का मतलब द एलिमेंट ऑफ सेकंड बोले तो -1 से 1, ये आपकी y की वैल्यूज होती है। क्लियर हो गया। अब इसके ग्राफ की बात करें बेटा, तो ग्राफ अगर आप देखें यहां पर, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, तो देखिए x की वैल्यू अगर -3 पुट होगी तो ये मैंने बताया कि आप लास्ट कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, x की वैल्यू नेगेटिव में कोई भी वैल्यू, -2, -3, -4, -5, कोई भी वैल्यू,
बट इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, यहाँ पर -1 रहेगी। जैसे मैंने बताया -3 पर -1 रहेगी। और माइनस अगर वहां ऊपर 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू आप पुट करो, कोई भी वैल्यू आप इनपुट करो, लेकिन आउटपुट हमेशा 1 रहेगा। तो ऐसे ही मैंने यहां दिखाया 1 पे हमेशा, सॉरी, कोई भी वैल्यू पुट करो 1 रहेगा और 0 पे 0 रहेगा। अब जब ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं तो ग्राफ को प्लॉट करने के बाद सिग्नम फंक्शन क्या बोलता है कि एक तो 1 और एक x इक्वल टू -1, ऐसे दो पैरेलल जो है, ये x एक्सिस के पैरेलल दोनों, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल और एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये सिग्नम फंक्शन आपको प्रेजेंट करता है। सो आई होप क्लियर हो गया। बढ़ते हैं लास्ट जो है हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट नाम से क्लियर हो रहा है, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, यानी कि fx इक्वल टू x की फॉर्म में होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसमें क्या है बेटा, समझने वाली बात आपको ये समझनी होगी कि आउटपुट आप कुछ भी पुट करो, लेकिन लेफ्ट साइड का जो क्लोजेस्ट लेफ्ट होगा वो आपका क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी। जैसे मान लीजिए fx इक्वल टू x की फॉर्म है, आपने यहां पर x को 0.9 पुट करा। अब इंटीजर्स में 0, 1, 2, 3 ये ऐसे पॉजिटिव चलेगी, -1, -2 और यहां तक नेगेटिव इन्फिनिटी। अब इसने बोला 0.9 आपका नियरेस्ट यहां होगा, ये मान के चलिए आप 0.9 आपका यहां पर होगा। इसको थोड़ा जूम अगर मैं करके दिखाऊं तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे बच्चों। देखिए अब 0.9 अगर यहां पर आया है तो इसके क्लोजेस्ट लेफ्ट, मैंने बोला है इसके क्लोजेस्ट लेफ्ट में क्या होगा, इसके क्लोजेस्ट लेफ्ट ये हो गया। पहले यहां पे लेफ्ट लिख देता हूं और ये आपका राइट हो गया। अगर आप ऐसे खड़े हैं तो राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट होगा। इसके क्लोजेस्ट लेफ्ट में जो होगा वही आपकी फाइनल ग्रेटेस्ट फंक्शन होगा। तो अगर आपने वैल्यू पुट करी 0.9 तो 0.9 के जो है यहाँ पर क्लोजेस्ट लेफ्ट 0 है तो 0 y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने x की वैल्यू 3.5 पुट करी, 3.5 यहां पर कोई पॉइंट होगा और उस 3.5 का क्लोजेस्ट लेफ्ट देखेंगे तो 3 होगा, क्लोजेस्ट लेफ्ट 3 होगा तो y 3 आ जाएगा। अब ऐसी x की वैल्यू अगर 1.5 आप पुट करते हैं तो 1.5 बेटा यहां पर होगा, जैसे आप देख रहे हैं 1 और 2 के बीचों बीच में 1.5 होगा और 1.5 का क्लोजेस्ट लेफ्ट क्या होगा, 1 होगा, तो यहां पर y की वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरीके से आपने इसकी पॉइंट निकालने के बाद जब इसका आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ इसका कुछ ऐसा प्लॉट हो जाएगा, इस तरीके से ऊपर बढ़ता रहेगा इस तरीके। तो ये हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को दिखाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF को प्रेजेंट करेगा। अब इसमें बात करते हैं बेटा डोमेन और रेंज की। तो कोई भी इसका डोमेन जो है, डोमेन मतलब ये वैल्यूज जो है x की, ये सारी की सारी वैल्यू रियल नंबर में से होगी। किसमें से होगी मेरे बच्चों, रियल नंबर में से होगी। तो आउटपुट तो इनका कुछ भी निकल कर आए, इनपुट हमेशा इनका रियल नंबर होगा। और अगर बात करूं मैं यहां पर मेरे बच्चों इसके रेंज ऑफ फंक्शन, इसकी रेंज क्या होगी, तो वो रेंज सारी z होगी। और z का मतलब क्या होता है, कोई भी इंटीजर्स होंगे। ये रियल नंबर होता है बेटा और z आपका इंटीजर्स को दिखाता है। इंटीजर्स क्या हो गए, इंटीजर्स आपको पता है माइनस से लेके प्लस में ये वाले नंबर्स जिन्हें हम पॉइंट्स में नहीं लिखते, ये इंटीजर्स, ये सारे डिफाइन होंगे। क्लियर हो गया बेटा। तो ये थे आपके सामने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और आपका ये आपके सारे टाइप्स हमने क्लियर हो गए हैं। तो क्लास 11 के इन सभी फंक्शंस को आप ट्राई करेंगे घर पर। जितने भी फंक्शंस मैंने बताए, सबसे पहले आपको फंक्शंस की डेफिनेशंस को पता होना चाहिए, फंक्शंस क्या होता है। फंक्शंस जैसे कि सारे रिलेशन मैंने बताया फंक्शंस होते हैं, लेकिन फंक्शंस की कुछ कंडीशंस होती हैं जो उनको उस रिलेशन को फंक्शंस बनाते हैं। हर एक रिलेशन की कोई कंडीशंस होती है जो उसको फंक्शंस बनाते हैं। तो उन सब के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को और इस वीडियो को, दोनों वीडियो को आप समझेंगे तो रिलेशन का और फंक्शन के अंदर फंक्शन का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगले वीडियो में बेटा एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और उससे समझेंगे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।